अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम बात करने वाले हैं तपिश एपिसोड 2 की। पहली बात तो इस ड्रामे को कमज़ोर दिल के अफराद ना देखें। वो क्यों नहीं देखें वो मैं ना आपको आगे चल के बताती हूँ। ये ड्रामा कमज़ोर दिल वाले अफराद के लिए बना ही नहीं है। मतलब कि ये किसी का दिल बहुत हसास है, कोई डेंजर मूवीज़ नहीं देखता या सैड मूवीज़ नहीं देखता, तो आप इस ड्रामे को अवॉइड ही करें। मैं भी शायद इसका अगला रिवील नहीं दूँगी क्योंकि ये ड्रामा मेरे भी दिल को धक धक कर रहा है। अच्छा जी, वजह क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये हैं तो ये हैं जनाब कशफ़, और कशफ़ की जो एंगेजमेंट हुई हुई है वो फूफी के बेटे से हुई हुई है, लेकिन कशफ़ का दिल आ जाता है, कशफ़ पे दिल आ जाता है आज़िर भाई साहब पे, जो कि इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर हैं, मतलब मेन लीड एज अ आज़िर एंड कशफ़। और जो फूफी का बेटा है वो साइड हीरो है। और कशफ़ के पीछे ये पागल हो चुके हैं। इन्हें कशफ़ हॉस्पिटल में मिली थी। अब कशफ़ जो है वो इनके घर पे एक पार्टी के अरेंजमेंट जो है वो सेटअप लगा रही हैं, क्योंकि कशफ़ जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट ऑफिस में जो है वो जॉब करती है। और क्या कहते हैं, वो इस आज़िर के घर पे जो है वो पार्टी का सेटअप लगा रही होती है। यहाँ ओनर ने कहा होता है, यानी कि जो आज़िर की बहन है, इसने कहा होता है कि मुझे वाइट रोज़ेज़ ही चाहिए और इसके अलावा कोई और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। लेकिन इसकी जो मैनेजर होती है, जो इसकी बॉस होती है, वो बोलती है अगर हम इन बड़े लोगों की बात मान लें तो हमारे तो काम ही ठप हो जाए। यानी कि वो जो है, मतलब आपको जो है ना इसमें बिज़नेस का आइडिया भी मिल जाएगा इस ड्रामे में कि बिज़नेस किस तरह से करना है। लेकिन आगे देखिए, आगे जब आज़िर की बहन जो है मनीषा, वो ये सब कुछ देखती है और उसका तो दिमाग जो है वो बिल्कुल आउट हो जाता है कि ये क्या है, मैंने तुमसे जस्ट वाइट रोज़ कहे थे और ये तुमने किस मिठाई की दुकान लगा दी है, मतलब क्या कर दिया है ये। वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है। ऑनर आती है, मतलब जो बॉस होती है ऑफ़िस की, वो आती है, एक्सक्यूज़ करती है, बोलती है ये सब तो इसकी गलती है। और उसके बाद जो है वो आज़िर भाई साहब तो पहले ही दिल हार चुके हैं और वो बोलते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है, उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा आपका है। वो हमें सॉरी नहीं बोलेगी, आप हमें सॉरी बोलेंगी। यहाँ आज़िर की बड़ी बहन उसको बोलती है चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। लेकिन इस ड्रामे में ऐसा क्या है कि मैं ये कह रही हूँ कि कमज़ोर दिल वाले अफराद जो हैं इसको ना देखें। ये इस ड्रामे में ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक हाइपर एक्टिव, जिसे कहते हैं ना, पर्सनालिटी को दिखाया गया है कि वो किसी को मर्डर करते हुए, किसी को मारते हुए, पीटते हुए नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको उसके बाप ने बचपन में ही इतना बिगाड़ दिया है कि वो, उसका जो दिमाग है वो कंट्रोल में ही नहीं रहता कि मुझे क्या करना है और मैं क्या ना करूं। यहाँ ये बेचारी मुंह लटकाए जो है वो बातें सुन रही होती हैं। अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, बट आई थिंक ये वाला कैरेक्टर जो है इनको सूट नहीं कर रहा था, बेचारी वाला। ऑल एपिसोड में जो था 1 एंड 2 में, जो इनका बोलने वाला स्टाइल है, जो एक्टिंग ये कर रही हैं बहुत अच्छी कर रही हैं, बट क्योंकि ये बोल्ड कैरेक्टर्स करती हैं और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करती हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग में ही अच्छी लगती हैं। उसको पता चलता है कि वो तो वहाँ से जा चुकी है और अपने किसी रिश्तेदार की बाइक पे बैठ के चली गई है। वो बाइक का नंबर सेंड करता है अपने किसी दोस्त को और बोलता है मुझे इसकी डिटेल चाहिए। डिटेल में ये पता चलता है कि ये तो फूफी के बेटे के साथ मंगनीशुदा है। इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, ये दोस्त को लेकर निकल जाता है और बाहर कहीं जाकर इसकी हो जाती है लड़ाई। अब जब इसकी लड़ाई होती है, वैसे ही बड़ा मार धाड़ वाला जो है बंदा है आज़िर, मतलब ये ऐसा बंदा है कि किसी को मारने से पहले सोचेगा भी नहीं। लेकिन ये पूरा एक गेम प्लान था जो कि इसके ही बहनोई ने एक प्लान जो था तैयार किया हुआ था। वो पहुँचे ही वहाँ इस मौके के मुंतज़िर में था कि कोई इससे मिस्टेक हो और ये हवालात के अंदर हो, और उससे फाइनली ये मिस्टेक होती है कि वो इस बंदे को गोली मार देता है, क्योंकि वो चैम्बर वगैरह जो भी था वो लोडेड करके उसके बहनोई ने पहले से ही रखा हुआ था कि बस ये जो है गोली चला देगा। और ये बार बार इस बंदे को बोल रहे होते हैं ऐसा मत बोलो ये गोली चला देगा, ऐसा मत बोलो ये गोली चला देगा। पीछे से वो आपको जो है वो हाइपर कर रहा होता है कि नहीं बस अब चला दे गोली, भाई तू अब गोली चला दे, बस अब तू गोली चला दे, बस तू चला दे गोली। और ये गोली चला देता है। और ये बेचारी जो है अपने 8 साल के भतीजे के साथ उसको मतलब इनका जो भतीजा है इसके दिल में सुराख है, उसको लेके काफ़ी ये परेशान है और जॉब ऑपरेशंस वगैरह के लिए पैसे वगैरह चाहती हैं। और ये बंदा गोली चला देता है
और उसके बाद क्या होता है कि जब ये गोली चला देता है तो वो 2 फायर करता है, एक राइट पे एक लेफ़्ट पे। तो बंदा ऑन द स्पॉट टाइम पर ही मर जाता है। पुलिस भी फ़ौरन आ जाती है, वैसे हमारी पुलिस कभी भी टाइम पे नहीं आती, बट इस टाइम पर फ़ौरन आ जाती है और आज़िर साहब चले जाते हैं जेल में। अब जब जेल की इनको हवा लगेगी तो शायद इनका दिमाग थोड़ा-सा दुरुस्त होगा, लेकिन इनका दिमाग कद्दू भी दुरुस्त नहीं होता। ये बोलते हैं कि मैं तो भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है। इनके बाप भी यही बोलते हैं कि घर जाओ खून बहा लो, लेकिन ये बहनोई वहाँ जाता है और उस बंदे के बाप से बोलता है कि वो लोग इतने पैसे वाले लोग हैं कि आप खून बहा जो है वो लेकर पैसा लेकर अपने बेटे का खून माफ़ कर देंगे। और उनको बड़ा ना मतलब जज़्बाती करता है और उनके ख़यालात जानने के बाद जो है इसके दिल में खुशी के जो है वो लहर दौड़ पड़ती है और लड्डू फूट पड़ते हैं। इसलिए कहा है कि अपनी औलाद के मामलात आप ख़ुद देखिए, ख़ुद नहीं देख सकते तो अपने किसी पर्सनल लॉयर को दे दीजिए, बट तेरे मेरे पे यार मतलब नहीं आप भरोसा करें। आपने खैर बहनोई है, क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, बहनोई है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो बहनोई है यही इस ड्रामे का असली विलन है और इस ड्रामे में इतनी मार धाड़ है क्योंकि वो शादी हो जाएगी अरिश्मा की उसके साथ, फूफी के बेटे के साथ। और क्या कहते हैं वो जेल से बाहर आएगा तो उसको चैन से जीने नहीं देगा। मतलब बड़ा ही ना ड्रामे की कास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ड्रामा बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छे हैं, बट ये कमज़ोर दिल वाले अफराद के लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग शोर शराबा हंगामा नहीं पसंद करते, रोना धोना नहीं बर्दाश्त करते, मेरे ख़्याल से उन सब के जो है ना दिल टूटेंगे। और ये सब इस मनहूस विलन की वजह से हो रहा है कि ये जो विलन है ना इसमें अच्छा इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने ना दूसरी एपिसोड में विलन को एक्सपोज कर दिया कि अब मतलब बड़ा मज़ा आएगा जब वो जेल से वापस आएगा। पहले तो वो इसको गोली मारेगा, उसके बाद जो है वो अपनी मोहब्बत के शौहर को गोली मारेगा, क्योंकि उसकी नेक्स्ट एपिसोड में जो है शादी हो जानी है और वो तो अपने मतलब पिया के संग बड़ी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन जब ये आज़िर बाहर आएगा तो लेकिन ये उसका जीना हराम कर देगा और सारा कसूर इस बहनोई का है। ये ही चाहता था कि वो जेल में चला जाए।